लड़कियों में रोमांस करने की जो एक फीलिंग होती है वो मर्दों से बहुत ज्यादा होती है। क्लिनिक में केस आया, वो फीमेल्स जो थी वो दुबई से आई थी। तो उनकी भी यही थी कि मुझमें जो है वो सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है और मेरे हस्बैंड जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाना पड़ा। अगर आप अच्छा सेक्स कर लेते हो तो आपकी नींद बेहतर हो जाती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं। शादीशुदा कपल हों और आपकी जो डिजायर्स हैं वो किसी और से पूरी हो रही हों, तो हम्म। फिर जो एक कपल है उसके दरमियान में बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं आ जाता। हम एक ओके। दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। हम्म। हफ्ता हम लोगों ने अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन की हद तक रख दिया। दो लोग हैं, अब दो लोग जो है वो आपस में नहीं कम्युनिकेट करे तो कहीं ना कहीं तीसरा आ ही जाता है। अच्छा, लड़कियों में अमूमन ये भी देखा जाता है कि लड़कियों में रोमांस करने की जो एक फीलिंग होती है वो मर्दों से बहुत ज्यादा होती है। आप क्या कहेंगी इस बारे में? अगर फीमेल्स की बात करूं तो वो भी वैरी करती है। हम्म। कुछ जो है वो डिफरेंट होती हैं और कुछ जो है वो डिफरेंट। अगर हम सब पे लेबल करें तो ऐसा भी नहीं है। हम्म। अब मैं अब केस की बात करती हूँ। परसों क्लिनिक में केस आया, वो फीमेल्स जो थी वो दुबई से आई थी। तो हम्म। उनकी भी यही थी कि मुझमें जो है वो सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है और मेरे हस्बैंड जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाना पड़ा। मैंने कहा कितनी की डिजायर थी? कहती बहुत ज्यादा पीक पे थी। और जब मैं पीक पे जाती थी मुझे कुछ समझ नहीं आता था, मैं इतनी ज़्यादा मतलब हो जाती थी मेरे एंगर इश्यूज कि मैं घर की चीज़ें तोड़ती थी। और जब मेरी ये डिज़ायर फुलफिल होना स्टार्ट हो गई तो मैं ऑटोमेटिकली काम हो गई कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में जो है वो लोग इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं। वो कहते हम्म। हैं कि अगर आप अच्छा सेक्स कर लेते हो तो आपकी नींद बेहतर हो जाती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, आपका डोपामिन हाई हो जाता है। इसीलिए क्यों? क्योंकि आपके हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ और कॉन्सेप्ट है। राइट। अच्छा, हमारी सोसाइटी में अगर हम इन टॉपिक्स के ऊपर ओपनली बात भी करें हम्म। तो लोग हमें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हम्म। हैं कि ये देखेंगे क्या वाहियाती चल रही है, जबकि अगर आप इसको साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली देखें तो हम्म। ये इश्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम्म। हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत इफेक्ट करते हैं, राइट? बिल्कुल। अगर बात करूं क्या टॉपिक्स की, तो इतने लोग अब क्लिनिक पे आते हैं। जब हम्म। मैंने अपनी मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, ओपीडी सेशन स्टार्ट किया था, मुझे लगता ही नहीं था कि इस तरह के केसेस भी होंगे। हम्म। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे 2 साल के बाद पता चला कि इतने ज़्यादा केसेस हैं कि लोग जो सुनते हैं वो आते भी हैं हम्म। कि हाँ हमें जाना चाहिए। लोगों में अवेयरनेस भी है कि नहीं, इस चीज़ का भी ट्रीटमेंट है। अगर मेरे मूड स्विंग्स हैं तो उसके पीछे यही वजह है कि मेरी डिज़ायर फुलफिल नहीं हो रही। क्या वजह है कि लोग अब आते भी हैं, अगर सुनते हैं तो आते भी हैं। राइट। अच्छा, अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हम्म। हों, आप एक हम्म। शादीशुदा कपल हों और आपकी जो डिज़ायर्स हैं वो किसी और से पूरी हो रही हों, तो हम्म। फिर जो एक कपल है उसके दरमियान में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आ जाता? कुछ में आ भी जाता है और कुछ, जैसे मैंने उस दुबई वाले केस पे बात की, उसमें ये था कि कपल जो था उसके हस्बैंड को पता था कि मेरी हुँ। वाइफ का जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। लेकिन अब उसकी वाइफ क्या थी? जॉब करती थी, उसके हुँ। पास क्या था? पैसा था। हस्बैंड जो था वो कुछ नहीं करता था। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा निकालता था, कहता था कि हाँ क्यों कर रही है। लेकिन फिर उसने एट ए टाइम ये कहा कि तुम अपनी लाइफ में जो मर्जी करो, मुझे एतराज नहीं है। मैं जो मर्जी करूँ, मुझे एतराज नहीं है। फिर कपल समटाइम इस तरह हो जाते हैं कि राइट। शादी तो कर ली है लेकिन अपनी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। ओके। अच्छा, रिलेशनशिप्स में सबसे मेजर रीज़न क्या होती है कॉन्फ्लिक्ट की जिसकी वजह से वो सेपरेशन की तरफ चले जाते हैं? कम्युनिकेशन गैप। हम एक ओके। दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। हुँ। हफ्ता हम लोगों ने अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन की हद तक रख दिया। कुछ भी है, हर चीज का स्टेटस अपलोड कर देते हैं। ओरल कम्युनिकेशन बिल्कुल खत्म हो गई है। हुँ। बर्थडे है स्टेटस लगा दो, ईद है स्टेटस लगा दो। भाई वर्बली कम्युनिकेट करो। जब आप हुँ। किसी से वर्बली कम्युनिकेट करते हो तो वो कुछ और चीज है। अब कम्युनिकेशन गैप जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है। अगर कोई वर्किंग वूमेन है उसका भी यही है कि मैं आते हूँ, अच्छा मैं फोन देख लूँ, खाना बना लूँ, कि आपस में हस्बैंड वाइफ बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करते। और यही हुँ। चीज़ जो है वो डायरेक्ट बच्चों में ट्रांसफर होती है। अगर मदर में एंगर इश्यूज हैं, यही एंगर इश्यूज जो है वो बच्चों में जाएंगे। मदर फादर आपस में झगड़ा कर रहे हैं, यही चीज़ जो है बच्चे देखते हैं। राइट। अच्छा, तो ये अफेयर्स भी इसी वजह से मेरा ख्याल है पैदा हो जाते हैं, जब आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हों तो आप किसी दूसरे की तरफ जाते हैं। अफेयर्स की बात करूं तो इसमें यही आ जाता है कि अगर आप एक पर्सन को टाइम नहीं दे रही, एक स्पेस की बात है। फॉर एग्जांपल आप इस चेयर से उठ जाती हैं, अब हुँ। यहाँ पे एक स्पेस है, स्पेस को फिल करने के लिए कोई ना कोई तो आ ही जाएगा। बिल्कुल। इसीलिए रिलेशनशिप में भी यही चीज़ है। दो लोग हैं, अब दो लोग जो है वो आपस में नहीं कम्युनिकेट करे तो कहीं ना कहीं तीसरा आ ही जाता है। जब वो कोई थर्ड पर्सन आता है, वो थोड़ी सी भी अटेंशन दे तो आपको बहुत ज्यादा लगती है। हुँ। आपको लगता है कि नहीं, ये मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है, मुझे इसके साथ लॉन्ग टर्म चलना है। मेरी वाइफ तो मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं कर रही, मेरा हस्बैंड तो मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा, ये ज्यादा बेहतर है, मुझे इसके साथ जाना है।
राइट। अच्छा, चीटिंग को आप किस नज़रिए से देखती हैं? आपके मुताबिक चीटिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अगर चीटिंग की बात करूँ तो जैसे कि मेल हज़रात हैं, वो तो शुरू से ही मतलब कहीं न कहीं चीट करते हैं। हुँ। चीट की बात करूँ, आजकल का तो सोशल मीडिया का टाइम है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं भी सम टाइम कहती हूँ कि हाँ, अगर मेरा हस्बैंड हुआ उसको थोड़ी बहुत लिवरेज तो दूँगी कि भई ये टाइम है, इतना तो मर्द हज़रात का हक बनता है। लेकिन एक एक लेवल तक होती है, एक्सट्रीम हुँ, लेवल तक नहीं। मैं फीमेल से कभी भी ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगी कि वो चीट करे। ये हक राइट। जो है वो एक मर्द तो कर सकता है लेकिन फीमेल नहीं। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो हमारी सोसाइटी जो है वो अच्छी फीमेल की बेस पे चलती है। हुँ, फीमेल हुँ। क्या है, वो एक माँ भी है, एक बेटी भी है। आप चीट करो, आपको ये डिजर्व नहीं करता। मेल है वो कर सकता है, उसको उसका कहीं ना कहीं शायद ये हक भी है। शायद हम हक नहीं कह सकते लेकिन वो करता है। इतनी उनको लिवरेज होनी चाहिए कि वो चीट कर सकें। कर सकता है उसका। कुछ लोग नहीं भी करते। मुझे अक्सर कहते हैं कि एक कपल ही आया हुआ था कपल काउंसलिंग के लिए कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे चीट कर रहा है, मैं उसके मैसेजेस देख रही हूँ। मैंने कहा क्यों देखती हो? हुँ, देखती हो तो खुद को तकलीफ होती है ना, तो क्यों देखती हैं? छोड़ दें। अगर आपके सामने पूरी चैट सब कुछ भी है तो मत देखें, छोड़ दें। हुँ, लेकिन अपनी केयर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। अगर उसने दूसरी शादी करनी है तो उसने हर सूरत करनी है। अगर उसने आपको छोड़ के जाना है तो उसने छोड़ के ही जाना है। जिसने निभाना है उसने एक कमरे में निभा लेना है, जिसने नहीं निभाना उसने महल में भी नहीं निभाना। राइट। अच्छा, शक की आप बात कर रही हैं, तो हुँ, हुँ। शक रिलेशनशिप को किस हद तक डिस्ट्रॉय कर सकता है? शक जो है वो आप खुद पैदा करते हैं। हुँ, फीमेल हो या मेल हो। अब फीमेल की बात करूँ, पहले वो बात-बात पे आपसे पूछती थी, अब एकदम से उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो इट्स मीन वो कहीं और जा रहा है। हुँ, अगर उसका इंटरेस्ट रिलेशनशिप में खत्म हो गया तो कहीं और जा रहा है, कहीं कहाँ जा रहा है? कोई ना हुँ, कोई तो है। अगर मेल की बात करूँ तो मेल हज़रात खुद शक पैदा करते हैं। क्यों? घर पे आते फ़ोन पे लग गए हैं, बाहर जाके फ़ोन सुना, ये छोटी-छोटी बातें जो है क्या करती हैं, शक पैदा करती हैं, क्यूरोसिटी पैदा करती है कि क्या वजह है? हुँ। अच्छा, और अगर कई दफ़ा बेचारों का कोई चक्कर ना भी चल रहा हो हाँ, हाँ। और वाइफ़ जो है उन पे शक किए जाए, तो हुँ। बंदा ये भी तो सोचता होगा कि यार अच्छा ये शक तो कर ही रही है, तो चलो अफ़ेयर चला ही लेते हैं। और इस तरह सम टाइम मेल के साथ भी होता है। वैसे ज़्यादातर अगर शक्की पर्सनैलिटी की बात करें तो मेल हज़रात ज़्यादा शक्की होते हैं। अच्छा। जैसे कि केस आया उसमें यही चीज़ थी कि वो अपनी बीवी पे बहुत शक करता था हुँ, कि मेरी बीवी सामने वाले के साथ हँस के बात क्यों कर रही है। उसने उसके साथ हँस के बात की, ज़रूर इन दोनों का कोई होगा अफेयर। हुँ, उसने ये चीज़ क्यों ली कि मतलब एक डिसऑर्डर था उसमें पर्सनैलिटी का ना, कि शक्की पर्सनैलिटी थी। छोटी-छोटी बात पे शक करना। कि हुँ। हाँ, ये इससे बात करी है, इसका इसके साथ सीन है। और सम टाइम फीमेल भी करती हैं। लेकिन मैं कहती नहीं हूँ कि अगर फीमेल शक करे तो वो तो उसका बनता है, लेकिन अगर मेल शक करे तो कहीं न कहीं फिर वजह है। राइट।